हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 की इस महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिल खोलकर आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण पेपर हल देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और मेंटल एबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो आपको 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू वो प्रश्न दिखने वाले हैं और आप उन प्रश्नों को बेमिसाल जो है बेझिझक जो है आप उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम इस क्लास को महामैराथन क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस महामैराथन क्लास को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है और यहाँ पर चैनल पर नहीं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल, जहां पर भी जो है आप शेयर कर सके आपको ज्यादा से ज्यादा इस महामैराथन क्लास को जो है शेयर करना है, क्योंकि ये महामैराथन क्लास शानदार होने वाली है और बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, और आई होप आप सभी हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के जो है से भी तैयारी कर रहे होंगे और आपका एडमिट कार्ड जो है बहुत ही जल्द जारी होगा। इसको लेकर भी अपडेट बता दूं, और जिसको निकालना नहीं आता है वो हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारा यूजर नेम रहेगा कल्याण YT मास्टर। ठीक है, इस पर डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं आप एप्लीकेशन नंबर, तो आप जो है आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू मिलने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रति उपखंड अधिकारी उत्तरदायी होता है। यानी जो उपखंड अधिकारी होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपखंड अधिकारी की। तो ब्लॉक स्तर पर जो है बीडीओ होता है। कौन होता है, बीडीओ। ठीक है, बीडीओ का फुल जो फॉर्म होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी उपखंड जो अधिकारी होता है, विकास जो अधिकारी होता है वो होता है। अब यहाँ पर हम बात वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, तो यहाँ पर जिलाधीश के प्रति वो होता है उत्तरदायी होता है। बाकी पंचायत समिति के किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी सदस्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उपखंड अधिकारी जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इसका सही आंसर। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको जितना भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन हो, राजस्थान जीके के हो, सभी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। संपूर्ण पेपर हल जो सही थे वो यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दे दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है दे दिए गए। तो आपको देर नहीं करनी है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है और रोजाना ये जो सभी क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहते हैं। तो देर नहीं करनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर जीके और मेंटल एबिलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हल करवाने वाले हैं, ताकि आपके बीएसटीसी के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है बन सके। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चंस है। राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है। जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय होती है, जैसे MLSU, JNU, उन सभी की जो कुलपति होते हैं वहां पर कुलपति नियुक्ति होती है और वहां पर जो उनकी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट उनको कौन करता है। तो क्या हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री करता है, यानी राज्य का मुख्यमंत्री करता है, या फिर शिक्षा मंत्री जी करते हैं, या फिर जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, या फिर गृह सचिव करते हैं। तो कौन उनको नियुक्त करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है, राज्यपाल जो है राज्य की सभी विश्वविद्यालय में जो कुलपतियों को नियुक्त करता है। यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है। 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है। यानी वो कौन सा मंदिर है जो कि 1444 खंभों पर टिका हुआ है और 500 वर्ष पुराना वो मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी रणकपुर का जो जैन मंदिर है
वो यहाँ पर 1444 खंभों पर टेका हुआ है और कितने वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है। ये जीके का अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न सभी सब्जेक्ट यानी चाहे जीके में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कला व संस्कृति हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सभी क्वेश्चंस है जो कि बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और अभी तक आपने इस महामैराथन क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है, कौन से देवता को पूजा जाता है? ठीक है, तो जल देवता को। किस देवता को? क्योंकि कुआं खोदने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, इसलिए जल देवता की आराधना की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, पत्थर का विमान जो है बना हुआ है, यानी पत्थर का विमान जो है बना हुआ है तो कहां पर बना हुआ है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो रामबैंड कुंट जो है नाथ मंदिर पुष्कर में जो है पत्थर का विमान बना हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पगड़ी से संबंधित है, यदि पगड़ी से संबंधित है तो अमर शाही भी क्या है, एक पगड़ी का प्रकार है, शिव शाही भी क्या है, पगड़ी का ही प्रकार है, और खरज शाही जो है ये भी क्या है, पगड़ी का ही प्रकार है। यानी ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, तो पगड़ी से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो है बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में दिखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है, महामैराथन प्रश्न होने वाले हैं क्योंकि इस महामैराथन क्लास में हम लेकर आए हैं मैराथन प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मांडे की जो रस्म होती है उसको क्या कहा जाता है? मांडे की रस्म सुना भी होगा, मांडे की जो रस्म होती है ये जो है इसको और भी जो है कहा जाता है तो भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। प्रतिपोज गलत हो जाएगा, वर वधु स्वागत गलत हो जाएगा, कोई नहीं गलत है, यहाँ पर भंडार कहा जाता है। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, तो भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गोणा क्या है, क्या क्या है यहाँ पर गोणा क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वधु को ब्याह कर घर लाना, वर पक्ष द्वारा बारात ले जाना, वधु को शादी के बाद स्थायी तौर पर घर लाना या फिर तोरण मारना। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो वधु को शादी के बाद अस्थायी तौर पर क्या लाना, घर लाना क्या हो जाएगा? गोणा कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का जो काम है वो कौन करेगा? ये किसने कहा था? ये जो है किस स्वतंत्रता संग्रामी ने कहा था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह या फिर गोपाल सिंह खरवा। तो इनमें से जो है किसने कहा था कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का जो है वो काम कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन, यानी अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये जो कथन है वो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कहा गया था, अति महत्वपूर्ण है, रट लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस शासक के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया, यानी 5 वेधशालाओं का जो निर्माण है कौन से शासक द्वारा किया गया? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, मानसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा या फिर भगवंत दास के द्वारा। इनमें से सही जो आंसर है वो क्या होगा? तो ये भी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको जो है 200 प्रश्न दिखने को मिलेंगे, कुल 200 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 200 प्रश्न में से 50 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं और वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पर लगातार जो चल रही क्लासों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं में से जो आपका 8 अक्टूबर 2022 का पेपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा। तो सवाई जयसिंह के द्वारा जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे सभी प्रश्न आपको रट लेने हैं जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की, और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण जो बातें रहने वाली है वही मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो 50 प्रश्न मेंटल एबिलिटी से आने वाले हैं, तो आपको इन प्रश्नों को करने से पहले आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, सबसे पहले तो जहां तक हो कोशिश करनी है कि आप इन 50 प्रश्नों को लास्ट में ही करें, यानी मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है, जो पार्ट होगा उसको आपको लास्ट में ही सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पर जो ऐसे प्रश्न मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को आपको सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको प्रश्नों को समझ कर उनके आंसर को जो है आपको
आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, विरोध और विद्रोह। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विरोध और विद्रोह में क्या संबंध है, इसमें अंतर क्या है, संबंध क्या है। आपको इनमें जो है आपको अंतर और संबंध स्थापित करके यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सिमिलर अंतर है या फिर सिमिलर संबंध है, जैसे खेद कृपा, तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा अलग ही हो जाएगा, विपरीत कह सकते हैं उसको कि खेद और कृपा क्या हो जाएगी, विपरीत ही हो जाएगी। लेकिन विरोध और विद्रोह क्या है, यहाँ पर ये जो विद्रोह है, विरोध है ये एक थोड़ा कम महत्व का है और विद्रोह ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विरोध होगा, उसके बाद क्या होता है, विद्रोह, यानी विरोध से नहीं संभलने पर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो ऐसा ही जो है हमें शब्द लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कठोर निर्दयी, ये जो है इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि कठोर कम है और यहाँ पर ज्यादा क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। बाकी प्रशासक तानाशाह हो जाएगा, सुक्त सार्वजनिक हो जाएगा। ये दोनों जो है यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएंगे, असार्थक हो जाएंगे। बाकी सार्थक में यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फाबेट दिए गए हैं, एमपीएस यहाँ पर देख सकते हैं, एनओटी दिया गया है। अब एलओआर के जो अनुपात में जो है क्या आएगा, तो जिस प्रकार से एमपीएस और एनओटी में जो संबंध है या फिर अंतर है, उससे आपको पता करके क्या करना है, यहाँ पर एलओआर का जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो एमपीएस देखिए, ध्यान से देखिए, आपको अल्फाबेट को देखना है और इनमें आपको मैंने दो बातें बताई थी। एक तो इनके आपको क्रमांक अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे ये तो क्रमांक वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्रमांक और विपरीत पक्ष की जो अल्फाबेट है वो आपको अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए और ये कंटेस्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना जो है टाइम नहीं मिलेगा कि आप रफ वर्क करके आप इनका आंसर खोजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपीएस और यहाँ पर आपको एनओटी। तो एम और एन में कोई डिफरेंट नहीं है, एम से आगे क्या आ जाता है, एन आता है, यानी प्लस एक किया गया, एक अल्फाबेट को बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पीओटी, तो सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, यानी पी से यहाँ पर ओ बना है, मतलब एक क्या किया गया, एक अल्फाबेट को कम कर दिया गया है। एकदम करेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और एस और टी यानी वापस क्या किया गया है, एक अल्फाबेट को बढ़ाया गया है। और यही हम अब जो है, यही जो यहाँ पर आंसर यहाँ पर लेके आते हैं कि हमें भी क्या करना है, एल ओ आर, एल ओ आर में क्या करना है, एल को बढ़ाना है। तो एक एल से बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी प्लस एक अल्फाबेट करेंगे तो यहाँ पर एम बन जाएगा। फिर ओ में से एक को घटाना है, क्या करना है, ओ को घटाना है, यानी एन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा एकदम। और फिर आर को क्या करना है, एक प्लस करना है, तो मतलब एक प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, एस, यानी एम एन एस इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने, एक सांकेतिक भाषा में यदि वाई जेड डब्ल्यू को बेड बी ए डी बनता है तो जेड एक्स वाई से जो है क्या बनेगा। अब बात आ गई विपरीत पक्ष की, तो मैंने आप सभी को बताया था ए से लगाकर ए बी सी डी, ठीक है, ए से लगाकर यहाँ पर एम तक जो है यहाँ पर क्या जाएगा, ये 13 अक्षर हो जाएंगे, यानी 26 होते कुल। अब यहाँ से भी विपरीत होगा, यानी एन से लगाकर इस प्रकार से जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा विपरीत पक्ष तैयार। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा, उसी प्रकार से एम का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई का जो विपरीत है वो होता है बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई का विपरीत बी, तो यहाँ पर बी आ गया। जेड का विपरीत होता है ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आ गया। डब्ल्यू का विपरीत होता है डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डी आ गया, ठीक है, यहाँ पर W, ठीक है, ये जो हो जाएगा D। इसी प्रकार से हमें अब निकालना है जेड एक्स वाई का, तो जेड का विपरीत होगा A, एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर Y का विपरीत हो जाएगा B, यानी A C B इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि D ऑप्शंस में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे जो प्रश्न होंगे उसमें आपको क्रमांक याद होना चाहिए और विपरीत पक्ष आपको मुंह पर याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर आप इस प्रकार से अल्फाबेट लिखने बैठ जाओ, तब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से इनको प्रश्नों को रट लीजिए, अल्फाबेट के विपरीत पक्ष को रट लीजिए, उनके क्रमांकों को रट लीजिए, क्योंकि 100% आपको 5 से 6 प्रश्न आपको इसी पर डिफेंड मिलेंगे। तो आपके 5 से नंबर यानी लगभग जो है 15-16 नंबर का आपका डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा ओनली फॉर इन अल्फाबेट को रटने से। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे ही मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको हुबहू राजस्थान BSTC 8 अक्टूबर
2022 के पेपर में हुबहू आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि प्लस का अर्थ भाग कर दे, मल्टीप्लेक्स का अर्थ माइनस कर दे, माइनस का अर्थ मल्टीप्लेक्स कर दे और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बस इसी के अनुसार आपको सबसे पहले करना है। तो यहाँ पर 38, यहाँ पर प्लस का क्या दिया गया है, भाग दिया गया है, तो हम भाग करेंगे, यहाँ पर इसको बदल देंगे। और 19 का यहाँ पर आप देख सकते हो और माइनस का मल्टीप्लेक्स दिया गया है तो मल्टीप्लेक्स करेंगे उसको। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर 16 है और 16 को मल्टीप्लेक्स किया गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि मल्टीप्लेक्स को माइनस करना है तो कर देंगे हम माइनस। और यहाँ पर 17 और भाग को क्या करना है, प्लस करना है। एंड इक्वल क्या होगा, ठीक है, +3 और इक्वल अब जो है इसका जो आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसको बदलने में कहीं गलती आपको नहीं करनी। यदि इनमें गलती कर दी तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है, आराम से आपको ऐसे प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे भी आपको क्वेश्चन राजस्थान BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू देखने को मिलेंगे। ये क्लास महामैराथन होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आशा जो है वो गरिमा से भारी है, यानी आशा है, ठीक है, जो कि गरिमा से क्या है, भारी है, गरिमा से भारी है, ठीक है, यानी ये जो है वो भारी है, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी, भारी। आशा जो है वो गरिमा से भारी है और ये क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मीना जूली से हल्की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीना जो है वो क्या है, जूली से हल्की है, ठीक है। पुनीता है वो जूली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। तो इन सब में भारी कौन है, और पूछा जा सकता है इन सब में सबसे हल्की कौन है। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न कंफ्यूज करके दिया जा सकता है, लेकिन आपको मैंने पहले ही आपको कहा है ध्यान से आपको प्रश्न को समझना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानपूर्वक बस आपको आंसर करना है, फुल फोकस आपको माइंड पर करना है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आशा जो है ना वो ही सबसे जो है भारी है, कि इसकी ही कंपेयरिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ही कंपेयरिंग की गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर जूली है तो जूली भी क्या है, हल्की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आशा जो मेन हो जाएगी, तो आशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऐसे दिशा परीक्षण वाले भी क्वेश्चन आपको 100% राजस्थान BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में लगभग 2-3 प्रश्न आपको जो है दिशा परीक्षण टॉपिक से आपको देखने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, एक ट्रेन की पूर्व दिशा की ओर जा रही, यहाँ पर ट्रेन जो है पूर्व दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा से तेज हवा का वेग है, तो ट्रेन का जो धुआं है वो किस दिशा में होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपको जो है माइंड में आपको तैयार कर लेना है ग्राफ, और ये हो जाएगी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा और ये हो जाएगी यहाँ पर पूर्व दिशा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। एक ट्रेन जो है वो पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, यानी ट्रेन जो है इस प्रकार से यहाँ पर इस ओर जा रही है, यानी पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। और दक्षिण दिशा से जो है तेज हवा का वेग है, यानी दक्षिण यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हवा का क्या हो रहा है, वेग आ रहा है। तो यहाँ पर जो है धुआं किस ओर जाएगा, तो धुआं जो है निश्चित तौर पर किस ओर जाएगा, NW की ओर जाएगा, यानी उत्तर और पश्चिम की ओर जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी धुआं जो है यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। और ये जो दिशा आपकी कितनी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है हुबहू 8 अक्टूबर 2022 BSTC के पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनी जो है मीठा हो जाएगा, हीम सफेद हो जाएगा, नींबू पीला हो जाएगा, पत्ती हरा हो जाएगा। तो इनमें से विभेद कौन है, बेमेल कौन है, अलग को सुनना है। जो अलग जो जोड़ी बनी है, अलग जो युग्म है, उस जोड़ी को आपको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो चीनी जो हो जाएगा वो मीठा हो जाएगा, ये जो है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम सफेद हो जाएगा, नींबू पीला हो जाएगा और पत्ती हरी हो जाएगी। यानी बाकी यहाँ पर 3 का जो है आपको रंग बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका स्वाद बता दिया गया है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए फाइनल क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, तार्किक और सार्थक शब्दों में। यानी इनमें से सबसे पहले बंदर क्या आएगा, हाथी आएगा या फिर क्या आएगा, तो इसको
आपको सॉल्व करके हमें मुझे कमेंट में आपको बताना है इसका सही आंसर। इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसी आपको क्लास नेक्स्ट मिलने वाली है। अब आपके पास कम दिन है, कम समय है और अब आपको हमारे साथ जो है अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना है www.rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इस वेबसाइट के माध्यम से आप बेस्ट तैयारी करें। थैंक्स ऑल।